जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा क्लास है संविधान सभा की विशेषता पर। दोस्तों इनमें हम उन सभी विशेषताओं को कंप्लीट करेंगे जो क्या है एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, और इनमें जितना भी सभी हम लोग विशेषता देखेंगे वो सभी क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संविधान सभा के निर्माण को कंप्लीट कर चुका है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी दे चुका हूं, और मेरे तरफ से कंप्यूटर का भी क्लास कराया जाता है, उनका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं संविधान सभा की विशेषता को। तो दोस्तों संविधान सभा का पहला विशेषता यह है कि सबसे लंबा और लिखित। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसके मूल संविधान में जो है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग और जो है 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है 395 अनुच्छेद है और 22 भाग और जो है ये जो है 12 अनुसूचियां हो गया है। ठीक है, 12 अनुसूचियां हो गया है। क्या हो गया है? 12 अनुसूचियां हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और जो है 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा विशेषता क्या कहता है। दूसरा विशेषता में लिखा हुआ है आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे नियम है। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, उन सभी प्रावधानों को जो है दो स्रोतों से लिया गया है। एक तो आंतरिक स्रोत और दूसरा क्या होता है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के कहने का मतलब यह है दोस्तों, भारत द्वारा स्वयं निर्माण किया गया प्रावधान को आंतरिक स्रोत कहते हैं। इसमें लगभग जो जितने भी संविधान के जो प्रावधान हैं उनमें आधे से अधिक को क्या भारत स्वयं बनाया है, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान को आधा से अधिक जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में उसके द्वारा बनाया गया है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर न्यायपालिका है, कैग है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन है, प्रशासनिक क्षेत्र इत्यादि जो है क्या है इसमें भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब बाह्य स्रोत कहने का मतलब ये है दोस्तों भारत से बाहर वाले क्षेत्र। कहने का मतलब दूसरे देश ले सकते हैं। ठीक है, तो जो है दूसरे देश से भी क्या भारतीय संविधान के प्रावधान को लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं संसदीय साधन व्यवस्था जो है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे मूल संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। और कह सकते हैं मूल कर्तव्य ये जो है रूस से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इस प्रकार से जो है बहुत सारे प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? बाह्य स्रोत से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों नम्यता। तीसरा क्या है? नम्यता एवं अनम्यता। तो भारत का संविधान जो है नम्यता और अनम्यता दोनों तरफ से प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, नम्यता कहने का मतलब लचीला होता है और अनम्यता कहने का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। लचीला और क्या? कठोर। लचीला और कठोर। ठीक है, तो भारतीय संविधान लचीला कैसे है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान सभा में जो है संशोधन का 2 प्रावधान रखे गए हैं। पहला, ठीक है, पहला तो ये कर सकते हैं कि अगर संविधान की कोई भी विधि को हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो 2/3 मतों से क्या कर सकते हैं? उस विधि को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये उसका जो है क्या है? लचीला है। 2/3 मतों से क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको चेंज कर सकते हैं।
अब उसका कठोर क्या होगा दोस्तों, तो उसका कठोर यहाँ होगा। लेकिन इसके लिए दूसरा, इसके लिए क्या है, आधे से अधिक राज्य को क्या करना पड़ेगा, मनोनीत करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य को क्या करना पड़ेगा, मनोनीत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान नम्यता यानी कठोर, लचीला और कठोर प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं चौथा, एकल नागरिकता। चौथा में क्या दिया है, एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में दोस्तों सभी नागरिकों को क्या दिया है, एकल नागरिकता दिया गया है। जैसे कि अमेरिका में द्वि नागरिकता होता है, एक तो राज्य का अलग नागरिकता होता है और एक क्या होता है, केंद्र का अलग नागरिकता होता है। लेकिन भारत में, भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता दिया गया है, पूरे भारत का केवल एक ही नागरिकता। ठीक है, और ये भारतीय संविधान में यहाँ भाग दो और अनुच्छेद जो है 5 से लेकर के इसका 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका जो है विवरण किया गया है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब आते हैं दोस्तों पांचवा क्या कहते हैं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ है। जो है मूल कर्तव्य पहले देखते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है भाग 3 और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद को किसमें रखा गया है, आपका मूल अधिकार में रखा गया है। दोस्तों इसमें पहले 7 जो है अधिकार दिए हुए थे, लेकिन जो है दोस्तों इसको 44वें संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया है, इसको जो है हटा करके अनुच्छेद 300 भाग 12 अनुच्छेद नंबर 300 का के तहत इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार जो है इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक के रखा गया है, तथा इसमें जो है पहले 7 अधिकार दिए गए थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भाग 12 अनुच्छेद नंबर 300 का के तहत उसको कानूनी अधिकार दे दिया है। ठीक है, अब देखते हैं मूल कर्तव्य। तो दोस्तों मूल कर्तव्य तो वैसे पहले संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या कर दिया गया है, इसको भाग 4 के का में इसको क्या कर दिया गया है, उल्लेख कर दिया गया, दर्ज करा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है राज्य के निर्देशक तत्व। तो दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 4, ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं छठवां क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों भारतीय संविधान में के संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या बनाया जाता है, इन्हीं के द्वारा विधि बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इन्हीं के द्वारा विधि बनाया जाता है और इसी विधि के अनुसार जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी संसद में बनाए गए विधि को ही हम लोग क्या करते हैं, शासन व्यवस्था के रूप में चलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7वां देखते हैं। तो 7वां क्या कहता है,
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप लोग को प्रत्यक्ष रूप से वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो भारत के वह प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, उन्हें क्या करता है, उसे वोट देने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन दोस्तों इसके पहले जो है इसमें 21 वर्ष रखा गया था। इसमें कितने वर्ष रखा गया है, रखा गया था 21 वर्ष रखा गया था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसे क्या कर दिया गया है, इसे 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात कि भारत के वह प्रत्येक नागरिक जो चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी लिंग, कोई भी संप्रदाय के हो, जो 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, उसे क्या करने, वोट देने का पूरा अधिकार है, यानी कि वयस्क मत देने का पूरा अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी जा सकता है कि पहले तो 21 वर्ष था और संविधान 61वें संविधान संशोधन जो है 1989 के तहत इसको 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों 8वां, 7वां तो कंप्लीट हो गया, 8वां देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान क्या होता है, एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय हमें देता है। क्या देता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय। ठीक है, जरा समझिएगा दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय कहने का मतलब यह है कि हमारा जो है भारतीय संविधान का न्यायालय जो है किसी भी नेता या संसद का अधीन नहीं है। ठीक है, किसी भी नेता या संसद का अधीन नहीं है। इसमें जो है प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रूप से जो है न्याय देता है। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय देता है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है न्याय का एक क्रम है, क्रम व्यवस्था रखा गया है, जिसमें जो है सबसे नीचे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था रखा गया है। तो कई जो देश होते हैं जो क्या होता है, परिसंघ होते हैं, परिसंघ। ठीक है, हमारा देश क्या है, संघ है, यूनियन है। ठीक है, तो कई देश जो परिसंघ होता है उसमें क्या है, 2 स्तरीय शासन देखने को मिलता है, 2 स्तरीय शासन देखने को मिलता है। 2 स्तरीय शासन के कहने का मतलब है, एक तो केंद्र और दूसरा क्या होता है, राज्य, केंद्र और राज्य। लेकिन हमारे संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय है, अर्थात कि इसमें स्थानीय शासन भी डाल दिया गया है, स्थानीय शासन व्यवस्था भी डाला गया है। स्थानीय कहने का मतलब है पंचायत। ठीक है, पंचायत शासन व्यवस्था भी डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 10वां। तो भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन का भी प्रावधान रखा गया है। आपातकालीन के समय भारतीय संविधान की इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि वह जो है आपातकालीन के दौरान भी संप्रभुत्व यानी अपने आप में पूरा परिपूर्ण एकता और अखंडता को क्या बनाए रखता है। ठीक है, और इसमें जो है भारतीय संविधान संशोधन में 3 प्रकार के आपातकालीन का खास विवरण किया गया है। भाग 18 में जैसे कि पहला क्या है, राष्ट्रीय आपातकालीन। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन जो है इसका जो है विवरण जो है अनुच्छेद नंबर 352 में क्या किया गया है, इसका विवरण दिया गया है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पर भी आपातकालीन आ सकता है, तो राष्ट्रपति पर आपातकालीन इसका जो विवरण हमें कहाँ पर मिलता है, अनुच्छेद 356 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं तो वित्तीय आपात जो है, वित्तीय आपातकालीन के दौरान या वित्तीय आपातकालीन का विवरण जो हमें अनुच्छेद नंबर 360 में दिया गया है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग आगे आकर जाकर के पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो है मेरे वीडियो को जो है लाइन से देखते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना जरूर, क्योंकि जो है दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, फिर 11वां देखते हैं। ठीक है, विशेषता 11वां विशेषता देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान जो है
पंथ निरपेक्ष राज्य है। हमारे भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी कहने का मतलब है हमारा राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, हम कुछ भी धर्म मान सकते हैं, उसके लिए कोई हमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे भारतीय संविधान में जो है पंथ निरपेक्ष नहीं है। इसे जो है दोस्तों संविधान में, हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान सभा में के प्रस्तावना में इसको क्या किया गया है, समाहित किया गया है, डाला गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि पंथ निरपेक्ष हमारे भारत को पंथ निरपेक्ष किस संशोधन या किस सन में किया गया है, ठीक है, डाला गया है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों 12वां देखते हैं, विशेषता नंबर 12वां। विशेषता नंबर 12वां यह कहता है संसदीय संप्रभुत्व एवं न्याय सर्वोच्च में समन्वय। ठीक है, इसके कहने का मतलब समझिए दोस्तों, न्यायिक सर्वोच्चता मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो किसी भी जो है असंवैधानिक को अवैध घोषित करके उसको हटा सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, हमारे जो है संविधान के जो है हमारे संविधान के कुछ प्रावधान को क्या कर सकता है, वो असावैधानिक करके अवैध घोषित करके उसको क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है। लेकिन वहीं पर जो है संसद क्या कर सकता है, संसद जो है उसको परिवर्तन करके हटा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संसद और जो है न्यायिका दोनों में आपस में क्या एक प्रकार के समन्वय देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को ये रहा पूरा जो है भारतीय संविधान की विशेषता का वीडियो, ठीक है। अब इनसे आप इसको अध्ययन कर लीजिए, एक बार और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और इससे जो है विकल्प आप जो है इससे संबंधित विकल्प चयन करने की कोशिश करेंगे और विकल्प बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो है सारे पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर आपको करा दिया गया है। ये सभी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएस जीके पूछा जाता है, संविधान सभा के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।